अब बुक में आ जाओ, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। इसमें अमलगमेशन में क्या था, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, दो तरह का अमलगमेशन होता था, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो अमलगमेशन ऑफ नेचर ऑफ परचेज का हम लोग जनरल एंट्री, दोनों का ही जनरल एंट्री सीख गए हैं, और अमलगमेशन क्या होता है ये भी सीख लिए थे पिछले वीडियो में। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये भी सीख लिए थे। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग कर लिए थे, और अकाउंटिंग एंट्री भी कर लिए थे। तो ये हो गया था। अब परचेज क्या होता था, ये तो नॉर्मली केस होता था। मर्जर के लिए कंडीशन ही है यहाँ पे, मर्जर टाइप्स ऑफ अमलगमेशन में क्या है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो मर्जर के लिए यहाँ पे 5 कंडीशन दे रखा हुआ है, ये 5 कंडीशन दे रखा होगा, आप लोग को दिख रहा है। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये 5 कंडीशन दे रखा हुआ है। तो इस 5 कंडीशन को हम लोग बाद में देखने वाले हैं, जब इन द नेचर ऑफ मर्जर जब करेंगे सम्स, तो हम लोग ये 5 कंडीशन करने वाले हैं। अभी उसके बाद परचेज कंसिडरेशन तो अपने लोग सीख ही चुके हैं कि परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है, 2 तरह का मेथड होता था। तो अब डायरेक्ट आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। अब इसी से समझेंगे कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं एंड क्या होता है। तो ये हो गया हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या दे रखा हुआ है, लेट अस कंसीडर द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। लाइबिलिटी दे रखा हुआ है, लाइबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 75,000 का। उसके बाद 14% डिवेंचर, 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है, फिर जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है, फिर 12% डिवेंचर दे रखा हुआ है, फिर ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लाइबिलिटी दे रखा हुआ है। एसेट में क्या दे रखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो हम लोग को लाइबिलिटी एंड एसेट दे रखा हुआ है। लाइबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी शेयर भी है। इक्विटी शेयर में कितना है, 7500 का, प्रेफरेंस शेयर कितना का है, 2500 का। इक्विटी शेयर ₹10 ईच का है जिसका फेस वैल्यू, एंड प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 ईच। ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, फर्स्ट में है अदर इन्फॉर्मेशन में, वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है एक्स लिमिटेड को। तो आप लोग बता सकते हैं ये किस नेचर का है, अमलगमेशन है, अब्जॉर्प्शन है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये इसमें क्या है ये आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। वाई लिमिटेड अगर टेक्स ओवर करता है एक्स लिमिटेड को, तो ये किस नेचर का है, या अमलगमेशन है या एब्जॉर्प्शन है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। कमेंट करके आप लोग बताइए क्या है। आगे आ जाते हैं। तो इसमें न्यू कंपनी क्या हो गया, तो वाई लिमिटेड न्यू कंपनी हो गया, एक्स लिमिटेड क्या हो गया, ओल्ड कंपनी। आगे है डिबेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड। तो डिबेंचर जो एक्स लिमिटेड है, ओल्ड कंपनी के डिबेंचर जो हैं उसे न्यू कंपनी का डिबेंचर 15% में दे रहा है, 15% रेट से दे रहा है, एंड 10% प्रीमियम में दे रखा हुआ है। और पहले ओल्ड कंपनी का डिबेंचर कितना परसेंट से था, 12% के रेट से था, और अभी दे रहा है 15% से। तो ये डिबेंचर का हो गया। आगे नेक्स्ट में क्या है, 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट प्रीमियम ऑफ 20%, issuing necessary number of 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे क्या दे रखा हुआ है, इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹20 ओल्ड कंपनी का, एंड डेट ऑफ वाई लिमिटेड इज ₹30। वाई लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर टू सटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड on the basis of intrinsic value. However, the entry should be made at par value. The nominal value of each equity shares of Y Limited is 10. तो nominal value कितना दे रखा है Y Limited का, ₹10। कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन निकाला है। तो आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में
इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए। परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो परचेज कंसिडरेशन का कितना मेथड होता था? 2 मेथड होता था, एक नेट पेमेंट मेथड, एक क्या होता था नेट एसेट मेथड, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता था, या तो हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा होता था, एंड सेकेंड में था स्वैप रेशियो दे रखा होता था, एंड थर्ड में था वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, इससे हम लोग निकालते थे, एंड फोर्थ में था इंट्रेंसिक वैल्यू से निकालते थे। ये हम लोग के पास नेट पेमेंट मेथड में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा हुआ, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी एंड वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू में यही दे रखा हुआ है। वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी दे रखा हुआ है, वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, तो हम लोग को नेट पेमेंट मेथड से बनाना है परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन में क्या होता था, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग कितना दे रहे हैं एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कितना दे रहे हैं, यही दोनों इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे डिबेंचर तो इंक्लूड नहीं होगा। डिबेंचर इंक्लूड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना दे रहे हैं एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कितना दे रहे हैं, वही परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूडेड होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो सम्स में यहाँ पे जो सेकेंड जो है डिबेंचर होल्डर के रिस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन, इससे हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ हम लोग को थर्ड नंबर का चाहिए एंड फोर्थ नंबर का चाहिए। अब सम्स में क्या दे रखा होता है, एक एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, एंड वाई लिमिटेड क्या है, न्यू कंपनी है। यही है, एक्स लिमिटेड हो गया हम लोग का ओल्ड कंपनी, एंड वाई लिमिटेड क्या हो गया, न्यू कंपनी हो गया। अब एक्स लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से कितना दे रखा हुआ था, 7500 का, जिसका फेस वैल्यू कितना था, ₹10। यही था सम्स में दे रखा हुआ ना। एंड प्रेफरेंस शेयर कितना दे रखा था, कितने का दे रखा होता, 2500 का, जिसका फेस वैल्यू कितना था, 100। सम्स में तो यही दे रखा हुआ था। अब पहले प्रेफरेंस शेयर के बारे में समझते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में यहाँ पे बोला कि पहले का प्रेफरेंस शेयर था 14% का, और अभी भी दे रहा है कितने परसेंट का, पहले का प्रेफरेंस 14% का था, अब दे रहा है प्रेफरेंस शेयर 15% का। न्यू कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कितने का आ जाएगा, 15% प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, आगे जितना प्रेफरेंस शेयर था पहले, उसमें 20% प्रीमियम में पे करा है, उसमें 20% प्रीमियम में पे करा है। इसका मतलब कितना, पहले था 2500 का, अब 20% प्रीमियम में पे करेगा। इसका मतलब कितना परसेंट, 120% पे करेगा। तो 120%, 2500 का 120%, ये हम लोग का कितना आ गया, 3000। ये कितने का आ गया, 3000 का। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का तो बारे में तो समझ में आ गया ना, 3000 का प्रेफरेंस शेयर न्यू कंपनी का देगा 15% प्रेफरेंस शेयर में। तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर का समझ में आ गया। अब इक्विटी शेयर के बारे में समझते हैं। इक्विटी शेयर बारे में नंबर ऑफ शेयर तो हम लोग को दे नहीं रखा है, कितना नंबर ऑफ शेयर देना है, कितना नंबर ऑफ शेयर के लिए, इक्विटी शेयर के लिए। जैसे यहाँ 7500 का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया, 750 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। अब यहाँ पे हम लोग को सम्स में तो मालूम नहीं है कि 750 के बदले हम लोग को 500 इक्विटी शेयर देना है, या 200 इक्विटी शेयर देना है, या हम लोग को 800 इक्विटी शेयर देना है। ये तो हम लोग को फर्स्ट कंडीशन में तो मालूम नहीं है। सेकेंड में स्वैप रेशियो भी तो नहीं दे रखा हुआ ना। स्वैप रेशियो का मतलब कि हम लोग को 4 इक्विटी शेयर के बदले में 2 इक्विटी शेयर देना है, या 10 इक्विटी शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर देना है। तो इस तरह का तो हम लोग को दे नहीं रखा हुआ है, तो हम लोग को स्वैप रेशियो भी नहीं दे रखा हुआ है। एंड थर्ड क्या था कि वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी एंड वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो इस तरह से हम लोग को दे रखा हुआ है। डीम्ड स्वैप तो हम लोग निकाल सकते हैं। डीम्ड स्वैप कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। ये तो हम लोग को दे रखा हुआ है, तो हम लोग इसी से बनाएंगे। डीम्ड स्वैप निकालने के बाद हम लोग इस सम्स को बनाने वाले हैं। तो अब आ जाइए, सॉल्यूशन में आ जाते हैं, मेन सॉल्यूशन में। पेमेंट इन, फिर बनाएंगे हम लोग वर्किंग, एंड फिर रुपीज़। पेमेंट टू सबसे पहले किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। पेमेंट इन इक्विटी शेयर में देना है। कुछ नहीं बोलता तो हम लोग क्या मानते हैं नॉर्मली, इक्विटी शेयर। लेकिन यहाँ पे इक्विटी शेयर तो दे रखा, तो इक्विटी शेयर में देना है। कैसे देना है, तो हम लोग निकालेंगे डीम्ड स्वैप। डीम्ड स्वैप में क्या होता था, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी कितना दे रखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20। तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी कितना दे रखा हुआ है, 20 इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी मतलब वाई लिमिटेड का कितना दे रखा हुआ है, 30।
तो 20/30 हो गया, इंटू हम लोग क्या करते थे नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी कितना था 750, तो 750 से मल्टीप्लाई किए इंटू इशू प्राइस, तो इशू प्राइस कितना दे रखा हुआ है ₹10। नॉमिनल वैल्यू हम लोग को शेयर का कितना दे रखा है ₹10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है 20 × 750 डिवाइड बाई 30 × 10, तो हम लोग का ये कितना आ गया 5000। तो इक्विटी शेयर के लिए हम लोग को कितना आ गया 5000। तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना। यहाँ हम लोग किए थे ओल्ड कंपनी का वैल्यू डिवाइड बाई न्यू कंपनी का वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, जो आप लोग को पहले हम लोग जो आप लोग को पहले लिखा चुके हैं, इंटू क्या कहते हैं इशू प्राइस। इसी फॉर्मूला से हम लोग कर लिए हैं, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को देना है हम लोग को प्रेफरेंस शेयर 15% प्रेफरेंस शेयर देना है। किस तरह से देना है, तो इसका नंबर ऑफ शेयर कितना है 25 है, तो 25 इंटू 20% प्रीमियम दे रहे हैं, तो 120% हो जाएगा। 25 नंबर ऑफ शेयर हो गया, 120% प्रीमियम हो गया, इंटू इसका फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 100, मतलब इशू प्राइस कितना दे रखा हुआ है 100, तो इंटू 100, तो 25 इंटू 120% इंटू 100, तो ये हम लोग का कितना आ गया 3000। इस तरह से टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया 8000। तो यहाँ टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया 8000। तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप लोग का कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एंड पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।